हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है एसिड स्ट्रेंथ। ओके, एसिड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि किसी भी एसिड को यदि वाटर के अंदर क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो कितना हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, उसके बेस के ऊपर अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, एसिड को क्या करेंगे, दो ग्रुप्स के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, उनके कंसेप्ट को हम डिफरेंस के फॉर्म में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, यदि उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो उनका क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ओके, लेकिन यदि आप वीक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसका क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन वहां पे होता है। तो अब कंप्लीट डिसोसिएशन क्या होते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। जैसे हमने क्या लिया है, यहाँ पे एसिड लिया है। ओके, तो ये एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स लिए आपने, 1 2 3 4। जब आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है ना, तो सारे के सारे जो एसिड मॉलिक्यूल्स जो है ना यहाँ पे, वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे किसका हमने लिया है, एसिड में हमने लिया है HCl। यदि ये सारे के सारे चार के चार मॉलिक्यूल्स जो है अगर एसिड के मतलब डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन कहलाता है। जैसे ये HCl का एक मॉलिक्यूल, ये इसका क्या हो गया है, ये ब्रेक होके क्या बनाया इसने, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। फिर इसने इसी तरीके से ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये भी इसी तरीके से क्या हो गए, ब्रेक होकर क्या दिया इन्होंने, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट डिसोसिएशन। ओके, लेकिन जब हम ये एसिड जो है ना, CH3COOH एसिटिक एसिड, या इसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड, तो जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके से अंदर हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पे 4, 1 2 3 4। लेकिन जब ब्रेक हुए हैं ना, तो कितने ब्रेक हुए हैं यहाँ पे, ओनली एक जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हुआ है, ये CH3COO माइनस और H+। बाकी सब के सब जितने भी 3 मॉलिक्यूल्स जो है ना एसिटिक एसिड के, उनके अंदर कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है। मतलब इसके अंदर डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इस वाले मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इस वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसोसिएशन नहीं हुआ है। खाली जो ये एक जो है ना, मतलब ये सपोज ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है, इसी में क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ है। तो मतलब यदि आप ऐसे समझिए कि 4 में से 3 जो है वो मतलब ब्रेक ही नहीं हुए हैं, और ओनली एक जो है ना वो ब्रेक हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिसोसिएशन। मतलब आधे से कम, मतलब 4 ले रहे हैं और 2 से कम मॉलिक्यूल्स यदि डिसोसिएटेड हो रहे हैं वाटर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या है। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड टू बिकम आयंस इन वाटर। मतलब यदि आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे ना, तो वो क्या देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही आपको वहां पे मिलेंगे। ओके, तो जैसे हमने ये HCl को क्या करा, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो जैसे ही हमने डिसॉल्व किया ना इसको, तो हमें ये पॉजिटिव आयंस मिले यहाँ पे और ये नेगेटिव आयंस। मतलब सिर्फ हमें उस वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन क्या होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं ना, उसके फ्यू मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड टू बिकम आयंस इन वाटर। उसमें क्या होगा कि जो वीक एसिड के सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिसोसिएटेड होंगे, मतलब ब्रेक होंगे वाटर के अंदर, और वो ही मतलब जो ब्रेक होगा ना वही क्या बनाएंगे, आयंस बनाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा ही है ना कि 4 में से 3 का तो कोई ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो हमें ये 3 जो होते हैं ना वो एज इट इज जो होते हैं वो ऐसे कैसे मिलते हैं, सिर्फ एक जो ब्रेक होता है उसी का ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, तो मतलब इसका दो मेन डिफरेंस ये हो गया है कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, उसका पार्शियली डिसोसिएशन होगा, और हमें क्या होंगे, जब डिसोसिएटेड होंगे तो सिर्फ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही मिलेंगे। लेकिन वीक एसिड का जब डिसोसिएशन होगा तो उसमें हमें क्या होगा कि एसिड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्लस उसके साथ में आयंस मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रिक एसिड इसका एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम H2SO4 बोलते हैं। ओके,
तो ये जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसका मेन रीजन यही है कि एक तो क्या है कि यदि आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीट डिसोसिएटेड होंगे, और कंप्लीट डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगे, वो आयंस देते हैं। ओके, तो इसको इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो वीक एसिड के जो एग्जांपल हैं वो एथेनोइक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये सिट्रिक एसिड भी क्या होता है, वीक एसिड का एग्जांपल है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब ये वीक एसिड क्यों है, तो आप ये लिखेंगे कि इसका पार्शियली डिसोसिएशन होगा वाटर के अंदर जब आप डिसॉल्व करेंगे तो, और जब आप पार्शियली डिसोसिएशन होगा तो हमें क्या होगा कि बहुत ही कम मतलब क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे वाटर के अंदर। तो ये क्या हो गया, वीक एसिड। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिवली इसके कंसेप्ट को डिफरेंस को देख के मतलब इसके कंसेप्ट को आराम से इजी वे में समझ सकते हैं। ओके, अब हम इस डायग्राम के थ्रू और समझ लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो क्या होते हैं, जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड के, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद वो क्या देंगे, एक तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज करते हैं। जो एसिड होते हैं ना उसका यही आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब क्या कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड को यदि आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो क्या होंगे, वो हाइड्रोजन आयंस और जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना उसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू जो होती है ना वो क्या हो जाती है, उस कंडीशन में कम हो जाती है, और उनका जो नेचर होता है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्गली एसिड बिहेव उनका होता है। ओके, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब इस पिक्चर्स के थ्रू हम आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। इसी तरीके से जी आप वीक एसिड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं, आप डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है कि जो वीक एसिड जो होंगे ना उसके क्या होते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर वो सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना जो वो वाटर के अंदर रिलीज करते हैं तो उसका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाता है। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो पीएच की जो वैल्यू जो होगी उस कंडीशन के अंदर, हाइड्रोजन आयन की यदि कंसंट्रेशन कम होती है तो जो तब उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, पीएच की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। ओके, तो इस पिक्चर्स के थ्रू हमने क्या समझा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे वही में मतलब क्या होता है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसोसिएटेड होंगे। उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, वो ज्यादा मात्रा के अंदर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे, और ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस जब रिलीज करता है ना कोई एसिड तो उसका जो पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसी तरीके से जो वीक एसिड जो होते हैं यदि आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड नहीं होते हैं, उस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो उस वजह से यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ही क्या होता है कि जो उनकी जो पीएच वैल्यू जो होती है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड के। ओके, तो हम ये यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये जो वीक एसिड जो है ना आपने उसको वाटर में डिसॉल्व तो कर दिया, लेकिन कुछ ये जैसे ये मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएटेड नहीं हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएटेड नहीं हुआ है, और मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वही डिसोसिएटेड होते हैं, और जो डिसोसिएटेड होंगे वही सिर्फ क्या होंगे, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ये बात मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि और मतलब ये कंसेप्ट को मतलब इस पिक्चर्स के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।